वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। रबीउस सानी की 2 तारीख का मैं ऐसा पुरतासीर हदीस का वजीफ़ा दूंगा कि जो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो सैयदा निसा अहलिल जन्ना हैं और जिगर गोशाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हज़रत बतूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मुजर्रब अमल है, वजीफ़ा है, जो आप समझें आपको बतौर हदिया तोहफ़ा पेश कर रहा हूँ। ये ऐसा बेहतरीन बाकमाल वजीफ़ा है कि आप मुक़द्दर के सिकंदर बन जाएंगे। अल्लाह ताला आपके माल को, इज़्ज़त को और आपको मुआशी तौर पे इतना बुलंद कर देगा कि आप किसी के मोहताज नहीं होंगे। माली तौर पे अल्लाह ताला आपको वुसअत रिज़्क़ अता फरमाएगा और आप शान वाले बन जाएंगे। जिसने भी इस वजीफे को मजबूती से पकड़ा है, अल्लाह ताला ने उसको रिज़्क़ की वुसअतें अता फरमाई हैं। याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ानदान नबूवत अहलुल बैत ने जो गुर्बत और तंगदस्ती इख्तियार की थी, वो इख्तियारी थी, वो इस्तरारी नहीं थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए खुद पसंद फरमाई थी, ताकि क़यामत तक आने वाली नस्ल उम्मत जो है, आप अलैहिस्सलाम की उम्मत जो है, वो ये ना कह सके कि हमारे नबी तो ठाठ की ज़िंदगी गुजारते थे, ऐश की ज़िंदगी गुजारते थे, तो हम दीन पर चलेंगे तो हम जो है गुर्बत में चले गए, हम तंगदस्ती में चले गए, तो ये हमारे लिए सुन्नत तो ना हुई। हम तो गरीबी में हैं, हमारे नबी शान और ऐश और इशरत में थे। अब हजूर अलैहिस्सलाम ने पत्थर बांधे पेट पर, आज अफ्रीका के वो जंगलों के अंदर, चोलिस्तान के सहराओं के अंदर ऐसा कोई बशर नहीं जो पेट पे पत्थर बांधने वाला हो, क्योंकि अल्लाह ने ये एजाज हमारे आका अलैहिस्सलाम को दिया और हमारे आका ने पूरी उम्मत की, चाहे उम्मत कुफार है या मुस्लिम है, सबको बता दिया कि तुम सबसे ज्यादा जो जाहिदा काटने वाला है वो तुम्हारे नबी की जात है। फिर अहलुल बैत हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब आप अलैहिस्सलाम के पास कुछ गुलाम आए, कैदी आए, तो हज़रत अली ने कहा जाएं, जाकर आप मांग लें हजूर अलैहिस्सलाम से। हजूर अलैहिस्सलाम के पास वो चली लेने के लिए और हजूर अलैहिस्सलाम के पास गई, लेकिन आपको शर्म महसूस हुई कि मैं हजूर से गुलाम मांगूं, और हजूर अलैहिस्सलाम से फिर आपने कह दिया या रसूल अल्लाह, अली रज़ी अल्लाह ताला जिहाद में रहते हैं, घर में बच्चे छोटे छोटे हैं, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तो या रसूल अल्लाह मैं जो है काम कर कर के थक जाती हूँ, एक नौकर हमें दे दें, एक गुलाम हमें दे दें, या बाज़ रवायात में है बकरियाँ मांगी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फातिमा, मैं आपको गुलाम भी दे सकता हूँ या बकरियां भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे कलिमात ना सिखा दूँ जो इनसे ज़्यादा फजीलत वाले हों। अल्लाह ताला आपकी तंगदस्ती गोया के दूर कर देगा, गुर्बत दूर कर देगा और आपको अजर अजीम देगा। आपने फरमाया जी या रसूल अल्लाह बता दीजिए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी थी, तरबियत ऐसी थी, उन्होंने ये नहीं कहा मैं मांगने क्या आई हूँ और आप मुझे वजीफ़े बता रहे हैं, आप देना नहीं चाहते। अब आप सोचिए, जो लोग एतराज़ करते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बाग़े फदक नहीं दिया, आप मांगने गई थी। पहली बात तो ये झूठ है कि सैयदा खातून जन्नत जो है जा नहीं सकती अपनी चीज़ मांगने के लिए, लेकिन अगर गई भी हैं तो फिर हजूर ने भी तो नहीं दिया। इसी तरह आप हजूर पे भी इतराज़ करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तो फरमाया कि नबियों की वरासत नहीं होती, मिरास जो होता है वो उम्मत की तरफ होता है और उम्मत में तकसीम होता है, बैतुल माल में जाता है, इसलिए कि नबी की औलाद पूरी उम्मत होती है। तो सैयदा फातिमा खामोश होकर वापस आ गई। हज़रत आयशा का भी उसमें हक था, 9 बीवियों का भी हक था, लेकिन कोई नहीं बोली, सब खामोश हो गई। तो याद रखें, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा ये जुमले 5 पढ़ लिया कर, या अव्वल अव्वलीन, या आखिर अल आखिरीन, या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन। ये 5 जुमले पढ़ के दुआ कर लिया कर, अल्लाह तुझे उससे ज़्यादा अजर देगा और तुझे खुशहाल कर देगा। ये जुमले जो पढ़ेगा रोज़ाना दुआ से पहले सिर्फ आप इसको पढ़ें और दुआ किया करें, लेकिन आप ख़ास तौर पे इस दिन इन जुमलों को, ये 5 जुमले एक बार पढ़ें, फिर 5 एक बार पढ़ें, इस तरह 33 बार पढ़ें और दुआ
دعا کریں، اللہ آپ کو خوشحالی دے گا، مقدر کا سکندر بنا دے گا، رزق وسعت سے دے دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔